सबसे पहले एक विराट कोहली को मैं कहता हूं चुम्मी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा बाप बाप होता है, देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था, उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। जबरदस्त मैच था भाई, एक एक मोमेंट सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है। मोहसिन नहीं नहीं, आज तो आपने खुश होना है क्योंकि आरसीबी जीती भी है और कोहली ने स्कोर भी किया, ये दोनों काम हो गए ना। अच्छा, आज बड़ा मजेदार मैच था। तो जनाब वेंकटेश अय्यर का नाम तो आपने सुना होगा, क्या कमाल की और लाजवाब बैटिंग की आज। इंडिया में खैर सुपर लीग होती है, आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, लेकिन हमारी सियासत इतनी गंदी है कि हर चीज हमारी सियासत की नजर हो गया है। 2 डक आए ना, 2 जब 0 आए तो कुरनाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। क्रिकेट वो चीज है जो आप रोजाना सीखते हैं। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूं, आज T20 में मुझे एक चीज और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूं इस चीज में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट, जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। क्या ब्रिलियंट प्लेयर है, क्या एक्सीलेंट प्लेयर है। मतलब इस एज में आके भी इतना लंबा कैरियर हो गया, लेकिन आज वो इतना डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रेशर के अंदर खेलना प्रिविलेज समझता हूँ, मैं ज्यादा हम्बली होता है ना। हाँ, जो आगे मतलब चाहिए था ना आरसीबी को। अब आरसीबी ने क्या किया है कि आरसीबी ने वही किया जो जिसकी वजह से वो जीतते हैं, और वो होती है कोहली की। आपको दोपहर वाले मैच में मैंने यही बताया था कि अगर कोहली स्कोर करेगा तो आरसीबी जीत सकती है। इनिंग आपने देखा है कि पटीदार और पटीगाल ये सारे वो अपना रंग नहीं जमा सके। पटीगाल ने भी थोड़ी सी जो इनिंग खेली है वो इसी वजह से कि उसको पता है कि कोहली साथ एक एंड रोक के भी खड़ा है, संभाल के खड़ा है और वो खेलेगा। अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं। मेरे ऊपर बकवास नहीं करनी, बकवास उन पे करनी है जो बकवास को डिजर्व करते हैं। मैं पकड़ के बजा दूंगा। और क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया विराट कोहली ने। बेटा विराट कोहली के नाम एक सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, फिर मैं लेता हूं बेटा डड्डू फैंस की, फिर मैं लेता हूं क्योंकि बेटा ये अब आप 18। जहां तक पंजाब किंग्स की बात है भैया, श्रेयस अय्यर दिख गया अब कि श्रेयस अय्यर इस आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी एंड में सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, और जिस तरीके से बैटिंग करी, भाई साहब आपको बहुत साल लगेंगे चेज मास्टर बनने में, बहुत साल लगेंगे। चेज मास्टर अगर आपको वो उपाधि चाहिए ना विराट कोहली की, आज आप विराट कोहली की बैटिंग देखो प्रेशर गेम में। पिछले मैच में विराट 100 मारा है, आज विराट ने फिर से 50 मारा है। और जब से श्रेयस अय्यर की जरूरत है पंजाब को, मिसिंग इन एक्शन। भाई साहब दिख ही नहीं रहा बंदा यार। शशांक रन मार गया, जो कोई नहीं रन मार रहा। स्टॉइनिस मार गया, थोड़े बहुत सब रन मार गए। शशांक मतलब श्रेयस अय्यर से नहीं हुआ। इस एज में आके भी इतना लंबा कैरियर हो गया, लेकिन आज वो इतना डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रेशर के अंदर खेलना प्रिविलेज समझता हूँ, मैं ज्यादा हम्बली होता है ना। हाँ, मैं ज्यादा हम्बल होकर खेलता होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज उल्टी है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ वही ना, जज्बा है ना, जज्बा है उसके अंदर। हमारे यहाँ दो नुमान और साजिद में किसी हद तक नजर आती है ये चीज। बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया। और विराट जो है ना, वो क्रिकेट का मतलब आप कह लें कि उसको पढ़ना चाहिए जितने यंगस्टर क्रिकेटर हैं मेरे ख्याल में। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहां से यहां ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना, एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। अमूमन बाबर भी इस तरह के शॉट बास टाइम मारता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर को टाइम करता है। ये तो स्पिनर को करता है, और उसको गैप्स का पता है। उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 160 और 70 के दरमियान था। दिस इज ब्यूटी कि जी आप रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। जो क्रिकेट मैं कहता हूं कि स्किल क्रिकेट की होती है, जो स्किल के मुताबिक खेलना, वो ये होती है कि आपने क्या कर रहे हैं कि आपने कोई बुरी शॉट नहीं खेल रहे, कोई विकेट थ्रो नहीं कर रहे, कोई रिस्क ही नहीं कर रहे, और रिस्क फ्री क्रिकेट आप खेल रहे हैं। उसके बावजूद आपका जो रन रेट है वो आपके साथ एक पटीदार खेल रहा है, पटीगाल खेल रहा है, जिनकी शोहरत ही ये है कि जी वो तेज खेलते हैं, जोर से खेलते हैं। हाँ जी, टीम डेविड। हाँ जी मोहसिन साहब, आपने एनालिसिस तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स देखकर बड़ी खुश हूँ। आज सब लोग ही बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास? क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा वो, बताना क्या दिखाना चाह रहा है? पब्लिक को, गौतम गंभीर को, आवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो क्या वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो हुआ है वनडे क्रिकेट। अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं, मैं नहीं बोलूँ। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है।
अच्छी बात, उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने वनडे। आईपीएल की बड़ी बात की जाती है कि जी बड़ी लीग है दुनिया की, मतलब अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि आईपीएल में क्या है? क्रिकेट ही है, क्वालिटी क्रिकेट ही है। डिफरेंस बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल? पैसा, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं लगता। वरना ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे, इतनी डाटी गेम करेगा। विराट कोहली का नाम बेटा एक शेर है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि बेटा हेटर्स के अंदर ये गेम की है उसने। अब आओ विराट कोहली, पुत्र 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है, वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मेरे ख्याल में जो यंगस्टर लड़के आ रहे हैं ना आज के दौर में, क्योंकि विराट ने जो मॉडर्न क्रिकेट खेली है ना बेसिकली आपकी 2010 के बाद की जो क्रिकेट है उसका डेब्यू तो 8 का, लेकिन 10 के बाद 10 के बाद आपकी जो क्रिकेट है वो उसमें बहुत सारी जिद्दत आई ना, T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, और ओडीआई में भी उसने बड़ी जबरदस्त खेली है, टेस्ट भी उसका बड़ा अच्छा है। एशिया में खैर उसकी सेंचुरियां कम है वैसे एज एन एशियन बैटर, बाबर की ज्यादा। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल में एक पढ़ने वाली शख्सियत है। जो लड़के नए हैं उनको मेरे ख्याल में उसे रीड करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसकी डाइट की बात करें तो मेरे ख्याल में आज के दौर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जिसने अपने आप को मेंटेन करने के लिए इतनी सख्त डाइट की हो। अगर आप उसकी ट्रेनिंग की बात करें, जब उसने डेडिकेटेड है, पैशन नजर आता है उसके अंदर कि किस तरह से और वो अब उस मेरे ख्याल में वो क्रिकेट के स्टेज पे पहुंच गया कि वो रन ना भी करे तो कम से कम मैं तो उस पर नाराज नहीं होऊंगा। नहीं, उसने मेरे ख्याल से अपना बहुत सर्व कर दिया इस क्रिकेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग मेरी खुशी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विराट कोहली की जब भी सेंचुरी आती है, रन आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा टूर्नामेंट ही जबरदस्त हो गया, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये बहुत बड़ा दिल रख के ये बात कर रही हूँ कि हत्ता के पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर विराट कोहली के रन आते हैं ना तो मुझे खुशी हो रही होती है, बिकॉज उसकी शॉट्स इतनी कमाल होती है, इतनी खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है। जब भी खेलेगा तो वो मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है? क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है। दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो में आपने देख ही लिया कि आरसीबी ने कैसे पंजाब किंग्स को प्लेऑफ्स की रेस से बाहर किए हैं, क्योंकि पंजाब किंग में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ गया था। मतलब कभी आरसीबी को ट्रोल करते थे, कभी उनके प्लेयर तिलक वर्मा को ट्रोल करते थे। पहले मुंबई इंडियंस ने पीला तिलक वर्मा ने, अब आरसीबी ने पील दिया। कैप्टन उनका श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा कैप्टन भी है, बट उनके प्लेयर्स में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था, खुद को बहुत ही बड़े प्लेयर समझने लगे थे। उसी को देखिए पूरा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देख ही लिया आपने, विराट कोहली की कैसे तारीफ कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर की, जो कि वो डिजर्व करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा खेले हैं, ऐसे ही किंग कोहली नहीं कहते हैं, उसके काम भी किंग कोहली वाले हैं। मतलब चेस मास्टर भी कहते हैं उसको, किंग कोहली भी कहते हैं। मतलब हर बारी आके रन बनाते, चाहे पहले बैटिंग कर रहा हो चाहे सेकंड बैटिंग, मतलब 50 रन तो उसके लिए आजकल आम हो गए हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान मीडिया विराट कोहली की तारीफ कर रहा है, अब्बू बना लिया विराट कोहली को, जो कि ऑफिशियल अब्बू है भी है वो पाकिस्तान का। तो खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।